नमस्कार। नवरात्रि के 9 दिन माता के 9 स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ के सभी स्वरूप मनुष्य के भीतर चक्र से जुड़े होते हैं। माँ सभी चक्र के जो ब्लॉकेज रहते हैं ना, वो ब्लॉकेज दूर करती हैं और उसे एक्टिवेट करती हैं। जिस जो लोग 9 दिन पूजा उपासना करते हैं, वो अपने सभी चक्र को जागृत कर लेते हैं। यहाँ पूजा पाठ, उपासना सिर्फ चढ़ावा चढ़ाकर या व्रत फलाहार करके नहीं, बल्कि 9 दिन माँ जगदम्बा की शरण में रह करके अपनी दिव्य स्त्री ऊर्जा मतलब डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं। अपनी शक्ति को समझते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और माँ शक्ति व्यक्ति के भीतर हर व्यक्ति के भीतर जो पावर रहता है ना, शक्ति पावर आत्मविश्वास माँ शक्ति से ही मिलता है। और माँ शक्ति जिनके भीतर विराजमान रहती हैं ऊर्जा के रूप में, उनके अंदर उस स्ट्रेंथ वो पावर रहता है, वो दिखता है। ठीक है। माँ शक्ति व्यक्ति के भीतर पावर शक्ति आत्मविश्वास के माध्यम से जुड़ी हुई है। बिना शक्ति के कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना कुछ क्रिएट कर सकता है, मतलब यूनिवर्स से भी कनेक्टेड नहीं हो सकता। ब्रह्मा की एनर्जी जो होती है, ना समृद्धशाली बन सकता है जैसे विष्णु भगवान की एनर्जी, ना कुछ त्यागने का साहस कर सकता है जैसे शिव जी। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश, जब दुर्गा सप्तशती पढ़ा जाता है तो उसमें है लिखा कि किस तरह से सभी देवताओं का एक ही स्वरूप में मिल जाना, एक ही ऊर्जा का हो जाना, माँ आदिशक्ति। लेकिन जो लोग अपने अंदर के उस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मतलब शक्ति के रूप को पहचान जाते हैं, अपनी शक्ति को पहचान जाते हैं, आत्मविश्वास के साथ वो क्रिएटर बन सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ब्रह्मा की एनर्जी, वो समृद्धि अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक समृद्धिशाली जीवन जी सकते हैं, अबंडेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत समृद्धशाली बन सकते हैं, जिससे खुद की जिम्मेदारी भी ले सके और जरूरत पड़ने पर लोगों का भी भरण पोषण कर सके। और ये विष्णु भगवान की एनर्जी होती है। और शक्तिशाली व्यक्ति जो रहता है, वो कुछ भी त्यागने का साहस कर सकता है और कभी भी। दुर्गा सप्तशती में कथा है कि कैसे माँ शक्तिशाली असुरों का वध कर देती हैं। वो ऐसे असुर होते हैं जिनके सामने सारे देवता समर्पण कर देते हैं। जो कथा होती है ना, उसका अर्थ है मनुष्य के भीतर का राक्षस जो अहंकार के रूप में, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लालच के रूप में, ऐसे अनेक विकारों के रूप में होता है। इसी राक्षसों के सामने इंद्र मतलब इंद्रियां समर्पण कर देती हैं और इस राक्षस को कोई भी हरा नहीं सकता जब तक शक्ति साथ न हो। लेकिन जिसके भीतर अपनी शक्ति जागृत हो जाती है, ऐसे लोग अपनी शक्ति का उपयोग वो लोग अपनी शक्ति का उपयोग इन्हीं राक्षसों का वध करने में लगाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दोनों ऊर्जा होती है, डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा और डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा। डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा बाहरी साहस दिखाता है, जिसकी वजह से बाहरी साहस जैसे बल, कोई फैसला लेना, जो लड़ाई झगड़े में जो होता है ना, अगर किसी को तलवार चलाना हो वो डिवाइन मस्कुलाइन रहेंगे। ठीक है। कोई फैसला लेना हो, निडर बनना हो बाहर से, ठीक है, दिमाग का तेज होना, बाहर की जो डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा होती है वो बाहरी ऊर्जा होती है। लेकिन व्यक्ति के भीतर की जो ऊर्जा होती है वो डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा होती है। ठीक है। और डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा से ही भीतर साहस मिलता है, जैसे शक्ति, आत्मविश्वास, बुद्धि, धैर्य, ज्ञान, त्याग, दया, करुणा, भावनाएं मतलब इमोशंस। अगर व्यक्ति के पास बहुत सारा ज्ञान रहे, बहुत अच्छा कुछ क्रिएट करे, लेकिन व्यक्ति को समझ में आता है कि अपनी चीज़ें, अपनी क्रिएटिविटी सही ढंग से कहाँ इस्तेमाल करे, वो इंसान के अंदर जब विज़डम आता है, बुद्धिमानी, किसी को भी जीवन में सही दिशा पाने के लिए भीतर की शक्ति अर्थात डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा एक्टिव रखना जरूरी होता है। जब दोनों का बैलेंस होता है तभी जीवन में
बड़ी कामयाबी इंसान पा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है और अपने भीतर के उन राक्षसों को हरा सकता है जो काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष इस सब रूपों में विराजमान रहती हैं। थैंक यू। राधे राधे।